नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के ऐलान के बाद अब समझिए कि किस तरह से इजराइल पर लगातार ईरान और हमले तेज करता चला जा रहा है। और इस दौरान एक बड़ी खबर सामने आई है कि जबरदस्त तरीके से ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया है। कितना नुकसान वहां पर हुआ है और खामेनेई ने जो कहा है वो क्या कहा है, और उसके बाद जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है इजराइल और ईरान के बीच में, वो किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है और इस बीच ट्रंप का रुख क्या है, इन सभी पर चर्चा के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान ने एक बड़ा हमला किया है। वो भी हमने देखा कल जिस तरह से ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खamenei, उनकी बातों के बाद ये हमले और तेज हो गए हैं। देखिए, इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। तेल अवीव में जबरदस्त, इजराइल में जबरदस्त तबाही मच गई है ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल से। इस समय की जो लेटेस्ट खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तेल अवीव का के स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग मिसाइल अटैक में तबाह हो गई है। तेल अवीव में इजराइल में जो स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग थी, इसके ऊपर ईरान की मिसाइल गिरी है। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग मलबे में बदल गई है। देखिए, बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास जो है ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल गिरी है। बेन गुरियन जो है तेल अवीव का एयरपोर्ट है, उसके पास ईरान की मिसाइल गिरी, जिसके बाद भयानक धमाका हुआ है। उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि 15 सेकंड के अंदर अंदर ऐसी खबरें हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि 15 सेकंड के अंदर 15 मिसाइल्स ने तेल अवीव को स्ट्रक किया है। 15 मिसाइल्स तेल अवीव पे सिर्फ 15 सेकंड के अंदर गिर गई। अब आप अंदाजा लगाइए इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। तेल अवीव में जगह जगह इमारतें ध्वस्त हैं। पार्किंग लॉट्स जो है उसमें गाड़ियां जलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो हाई राइज बिल्डिंग है, वो कई बिल्डिंग्स पे मिसाइल्स टकराई हैं। इस समय तेल अवीव में बिल्कुल पैनिक का माहौल है। ऐसा मंजर इजराइल ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हमला भी ईरान की तरफ से हो सकता है। ये तो बात रही सिर्फ तेल अवीव की। इसके अलावा ये हम आपको अभी लेटेस्ट हमले बता रहे हैं, जो पिछले कुछ घंटों के हमले हैं। देखिए, इसके अलावा सरोका जगह है, यहाँ पे ईरान की एक मिसाइल गिरी है, जिससे एक बड़ी बिल्डिंग जो है वो तबाह हो गई है। इसके अलावा इजराइल का मेरॉन एयरबेस है, यहाँ पे ईरान ने हमले किए हैं। अशदोद में ईरान की मिसाइल्स गिरी हैं। शरोन में मिसाइल्स की ईरान की मिसाइल से हमला हुआ है। समारिया में जो है भयंकर तबाही हुई है इजराइल के समारिया में। और हम आपको फिर से बताएं, ये जो तबाही हो रही है ये ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल से हो रही है, जिसमें अब फतेह वन का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, ये इस तरह की खबर है जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम हो, चाहे डेविड स्लिंग हो, पेट्रियट हो, एरो हो, थॉड हो, सबके सब ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने में अब नाकाम हो रहे हैं। बिल्कुल, और ये खबर और उसको आगे बढ़ाइए ज़रा। जिस तरह से कहा ये जा रहा है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, इस वक्त कहा यह जा रहा है कि एक तरह से ध्वस्त ही माना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि बहुत कम समय के लिए ये और ईरान के जो मिसाइल्स हैं उनको रोक पाएगा। खर्च भी बहुत ज़्यादा हो रहा है बैंक, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि रोज़ाना कई करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जा रहे हैं और बहुत कम समय के लिए। जो आपने सवाल पूछा, ये एक अमेरिका और नेतन्याहू के पैनिक की वजह बन गया है। ये जो एकदम आप देखिए, एक इजराइल में और अमेरिका में एक पैनिक है इसको लेके कि भाई अब क्या करना है, क्या करना है। उसकी एक बड़ी वजह है कि जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, देखिए आप, डेविड स्लिंग है, ये इजराइल का डिफेंस सिस्टम है जो 300 किलोमीटर तक के रेंज पर काम कर सकता है। पेट्रियट है मिसाइल जो अमेरिका ने दी है, 160 किलोमीटर तक की मारक क्षमता से जो है आने वाली मिसाइल को रोक सकता है। एरो है, थार्ड है, ये सबके सब, एरो 3 है, ये सबके सब सिस्टम ईरान की मिसाइल्स को नहीं रोक पा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है मयंक, इसको कंटिन्यू करेगा आगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल, इसलिए मयंक को बीच में मुझे टोकना पड़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से ईरान के बेड़े में मिसाइल हैं, उनकी संख्या जिस तरह से है, अगर वो रोजाना 200 मिसाइल भी अगर इजराइल पर दागता है तो फिर बहुत मुश्किल आगे आने वाले दिनों में इजराइल के लिए होगी। इसलिए वो लगातार चाह रहा है कि अमेरिका अब इसके अंदर दाखिल, इस युद्ध के अंदर दाखिल। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बात ये है, देखिए जो ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है।
अब ईरान को बताया जा रहा है कि वो लोकेशंस पता चल गई हैं इजराइल में जहां उनके डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, और ईरान अब इन डिफेंस सिस्टम को ही निशाना बना रहा है। और कई जगह से खबर आई है कि जहां आयरन डोम्स मिसाइल्स लगी हुई थी, सिस्टम लगा हुआ था, उसी को तबाह कर दिया गया है। तो जब आप किसी देश के, अगर आपने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को ही निशाना बना दिया, तो उसके बाद वो फिर कैसे रोक पाएगा मिसाइल को। तो ये ईरान ने नई स्ट्रेटेजी पे काम करना शुरू किया है कि जहां जहां डिफेंस सिस्टम है, पहले इसी को तबाह करो। और देखिए, बड़ी बात है कि वॉल स्ट्रीट जनरल ऐसी बात कर रहा है कि जो एरो मिसाइल हैं इजराइल के पास डिफेंस के लिए, उसमें भारी कमी आ गई है। और वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि सिर्फ 10 दिन के इंटरसेप्टर बचे हुए हैं। हाँ। और 10 दिन बाद जो है इजराइल के पास जो डिफेंस जो सिस्टम की मिसाइल्स हैं वही खत्म हो जाएंगी। ईरान एक बात अच्छी तरह समझता है कि अगर ये युद्ध लंबा चला, देखिए ईरान को भी नुकसान हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि ईरान को नुकसान हो रहा है, तेहरान में भी बहुत कैजुअलिटी हुई है, कमांडर्स मरे हैं, सब हकीकत है। लेकिन जो पलटवार ईरान ने किया है, देखिए शुरुआती हमलों में ये हुआ, देखिए एक परसेप्शन बना कि ईरान के कई कमांडर्स मारे गए हैं, और ईरान की तरफ से ईरान ने कबूल भी किया कि हमारे कमांडर्स की शहादत हुई है वगैरह वगैरह, उन्होंने वो कबूल भी की उस बात को। लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया है ईरान ने, 3 दिन की लड़ाई के बाद जब ईरान की तरफ से हमले शुरू हुए, और जब हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल फतेह 1 का, और अभी देखिए अभी सिर्फ फतेह 1 का इस्तेमाल हो रहा है, अभी फतेह 2 का इस्तेमाल नहीं हुआ है, अभी गदर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ही इतना कहर है। हाँ, तो ही इतना कहर है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, ईरान की तरफ से कहा गया है, सीधा वार्निंग दी गई है अमेरिका को कि अगर आपने हमारे बेसिस पे, अगर अमेरिका हमले करता है, हाँ, तो कल अली खामनेई को भी हमने सुना, उन्होंने कहा, मतलब ट्रंप की धमकी का कोई असर ईरान पर नहीं देखने को मिल रहा है। अगर अली खामनेई कह रहे हैं कि देखिए हम धमकी से डरने वाले नहीं हैं, और अगर आप ईरान का इतिहास जानते हैं तो आपको पता होगा कि ईरान कभी भी झुकेगा नहीं, सरेंडर नहीं करेगा, यानी धमकी का कोई असर नहीं। खामेनेई साहब की तरफ से कल जो बयान दिया गया, नेशन को उन्होंने एड्रेस किया, उनका मैसेज जो पढ़ के सुनाया गया, उन्होंने कहा जो लोग ईरान का इतिहास जानते हैं उनको पता है कि ईरानी किसी की धमकियां नहीं सुनता। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी सजा मिलेगी। ईरान थोपी गई शांति या युद्ध को नहीं मानेगा। ये एक क्लियर मैसेज है खामेनी की तरफ से कि भाई, उनके सुप्रीम लीडर हैं, उनकी तरफ से कि भाई किसी भी सूरत में ईरान ना सरेंडर करना तो छोड़िए, हम इजराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये उनकी तरफ से साफ संदेश है, जिसके बाद ट्रंप की तरफ से भी इंटरेस्टिंग बयान आया है, मैं क्या एक्शन लूंगा भी या नहीं ये सिर्फ मुझे पता है। और व्हाइट हाउस में मीडिया से जब इसे पूछा गया कि सरेंडर करने से, ट्रंप से जब पूछा गया कि खामेनी ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है, तो ट्रंप की तरफ से जवाब आया गुड लक। उन्होंने कहा गुड लक, और अगले हफ्ते तक का इंतजार करने को भी कहा, पता नहीं क्या करेंगे, तो ट्रंप ही जानते हैं। अब देखिए इस बीच में 2 बड़ी खबरें। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका की इसमें एंट्री होने जा रही है, क्या अमेरिका युद्ध में एंट्री कर रहा है। देखिए जो बर्नी सैंडर्स हैं, अमेरिका के सांसद हैं, इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए उन्हें अमेरिकी संसद से मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि अमेरिकी संविधान में साफ है कि संसद ही तय करेगी कि देश में युद्ध जाएगा या नहीं, राष्ट्रपति अकेले तय नहीं करेंगे। बिल्कुल, और 2 धड़ों में यहाँ पर अमेरिका में भी लोग बटे हुए हैं, जो बिल्कुल ट्रंप के साथ हैं और जो ट्रंप के विरोध में, वो चाह रहे हैं कि युद्ध में ना जाए, अमेरिका युद्ध में ना जाए। ऐसा बड़ा खेमा है जो ट्रंप के खिलाफ है। ट्रंप की बातों से एक तरह से उकसाने वाली बात ज्यादा दिखती है। अगर वो गुड लक कहते हैं, बात नहीं करने की बात कहते हैं और धमकी देते हैं, तो ऐसे में स्थिति तो देखिए इस समय अमेरिका के सामने जो सबसे बड़ा द्वंद्व है वो है फोर्डो, जो हमने कल जिक्र किया था। जो फोर्डो प्लांट है, इसको GBU-57 जो बंकर बस्टर बम है अमेरिका का, उसके अलावा इसको तबाह नहीं किया जा सकता। बल्कि ये भी संशय है कि क्या इस पे अगर बंकर बस्टर बम डाला जाएगा तो भी वो जमीन के इतने नीचे है कि उससे नुकसान होगा या नहीं होगा। और अगर नुकसान नहीं होता है तो उस सिचुएशन में हालात जो बनेंगे वो फिर ये है कि ईरान फिर और तेजी से जो है न्यूक्लियर कर सकता है। जो हमने अपने एक वीडियो में जिस बात का जिक्र किया था कि वन ऑफ द लीडिंग एंकर ऑफ इंडिया हैज सेड, उन्होंने अपने शो में ये सवाल पूछा था, बाय दिस अटैक ईरान इज टेकन अवे फ्रॉम टेस्टिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब और ईरान हैज कम क्लोज टू टेस्टिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। क्या ईरान परमाणु बम बनाने से दूर हुआ है या और करीब आ गया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए अगर आप फोर्दो पे हमला करते हैं
और उसका अगर यूरेनियम एनरिचमेंट जो प्रोग्राम है अगर वो तबाह नहीं होता है तो उसके बाद इसमें कोई शक नहीं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चंद महीनों के अंदर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर लेगा और उसके बाद जो मेन मिशन था इजराइल का और अमेरिका का वो दोनों फेल हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से इस वक्त इजराइल भी काफ़ी परेशान है, उसकी जितनी तकनीक है यहाँ पर फेल होती दिखाई दे रही है। अब ऐसे में अगर इजराइल कमज़ोर पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी, क्या अमेरिका इसमें जाएगा? और अगर अमेरिका जाता है तो रूस, परिणाम पुतिन की बात भी अभी हमने सुनी है। बिल्कुल बिल्कुल, पुतिन भी बैठे हैं इस पे, नजरें गड़ाए बैठे हैं और शी जिनपिंग भी बैठे हुए हैं, नॉर्थ कोरिया भी बैठा हुआ है। तो अब सब ये देखना चाहते हैं कि अमेरिका की एंट्री होती है नहीं, और अगर अमेरिका की एंट्री हो जाती है तो यहाँ से ये युद्ध जो है वो एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा। लेकिन हम इस वीडियो को खत्म करेंगे इस इंफॉर्मेशन के साथ कि ऐसी खबर आई है कि ईरान से 3 वीआईपी प्लेन्स ओमान के लिए फ्लाई कर गए हैं, जिसमें ओमान, ईरान के कुछ बड़े अधिकारी इस प्लेन में हैं जो ओमान जा रहे हैं। इससे एक प्रकार से फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सीज फायर पे कुछ चर्चा हो रही है। देखिए इजराइल में जो नुकसान है उसके बाद ये युद्ध लंबा खींचना मतलब इजराइल के लिए ज्यादा मुश्किल काम होगा, नुकसान होगा। तो हो सकता है कि इसमें फिर कुछ जो है वो बातचीत वाली बात निकल के आए। चलिए देखिए, हमने आपको बताया इस वक्त सिचुएशन क्या है और इजराइल कहां पर खड़ा है, ईरान किस तरह से इसे लेकर रिएक्ट कर रहा है, अमेरिका की क्या भूमिका है। जिस तरह से ट्रंप ने कह दिया है कि गुड लक, अगले हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है, पुतिन की बातें भी इसमें सामने आ गई है। ऐसे में क्या स्थिति बनती है और खबर क्या ये भी है कि युद्ध विनाशकारी है, इसीलिए सब चाहते हैं कि इसको यहीं पर रोका जाए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अब इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, कौन कौन देश क्या कह रहा है, क्या स्थिति यहां से कंट्रोल होगी या यहां से और सिचुएशन वर्स्ट होगा। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।